Hello friends, in this video we will talk about DCEC exam 2022. The Diploma Certificate Entrance Competitive Examination DCEC is conducted for the students who are looking to pursue a diploma in leading polytechnic engineering institution of Bihar State. तो ये DCEC किन लोगों के लिए है? ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको बिहार की जो स्टेट बॉडी है वो उसको कंडक्ट कराती है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट बिहार के अच्छे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एग्जाम बहुत बेहतर है। वी विल टॉक अबाउट DCEC एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से DCEC के बारे में बात करेंगे और इसमें हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, सारे के सारे हम इस वीडियो में बताएंगे। आगे बात करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक DCEC इज अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन वेरियस पॉलिटेक्निक कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये किसके लिए होता है? स्टेट ऑफ बिहार जो है इसको कंडक्ट कराती है और ये अलग अलग पॉलिटेक्निक का कोर्सेज के लिए जो है इसका काम किया जाता है। दिस स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द कैंडिडेट टू गेट admission into undergraduate pharmacy, health science, agriculture and DCEC paramedical courses इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये किसके लिए कराया जाता है? ये उसके लिए कराया जाता है कि जो लोग फार्मेसी के लिए, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल इन चीज़ों के लिए अगर बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के अच्छे कॉलेज में तो उनके लिए BCEC का ये DCEC जो है ये इसका बुक कराती है। DCEC एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड ऑर्गेनाइज बाय बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। तो किसके द्वारा कराया जाता है? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको BCECB भी कहते हैं, हैज ऑल अथॉरिटी ऑफ DCEC। ये इसकी सारी अथॉरिटी जो होती है वो सारी का सारा पावर जो DCEC का होता है वो इसी के अंदर आता है, BCECB। Entrance examination candidate can take up the examination and achieve a minimum qualifying marks in order to secure a seat of in any reputed institution in बिहार। तो यहाँ पर अगर आपको बिहार के किसी भी reputed institution में एडमिशन लेना है तो इसका जो मिनिमम कट ऑफ है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में, थोड़ा सा हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो वो क्या है कि एग्जाम का नेम है DCEC, फुल फॉर्म है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। कंडक्टिंग बॉडी जो इसकी है वो है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको BCECB कहते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी की बात होती है। एग्जामिनेशन मोड जो है वो हमारा ऑफलाइन है और जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 15 मिनट की है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है BCECboard.bihar.gov.in की है और ये आपका हेल्प डेस्क नंबर, आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आपका जो हेल्प डेस्क नंबर है इससे आप बात कर सकते हैं। जनरली ये सारे नंबर जो है स्विच ऑफ मिलते हैं या फिर नहीं उठाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक नंबर गिवन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द DCEC 2022 एग्जाम डेट एंड अदर एसोसिएटेड इवेंट डेट्स विल बी अनाउंस्ड ऑफिशियल वेबसाइट ऑन BCEC। तो यहाँ पर जो इसका जो भी ऑफिशियल डेट है कि ये कब होगा, एग्जैक्टली ये कब होगा, ये कौन अनाउंस करेगी? BCEC अनाउंस करेगी, फर्दर फ्यूचर में करेगी। And candidates can follow this page regularly and check in for the further updates and information about this exam and other associated events। तो आप ये जो BCEC का जो पेज है इस पर आप बार बार जाकर चेक कर सकते हैं और जो भी कोई अपडेट आएगा वो वहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सबसे पहले कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, सबसे पहले कोई साइट नहीं बताएगी, सबसे पहले जो डेट आएगा वो BCEC के इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएगा। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड और BCECB विल अनाउंस द शेड्यूल ऑफ DCEC 2022। तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, जिसको BCECB भी कहते हैं, विल अनाउंस द शेड्यूल, इसका शेड्यूल अनाउंस करेगा फॉर DCEC 2022 के लिए। द टेबल बिलो प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट एसोसिएटेड विद दिस DCE 2022, सॉरी दिस इज 2022 नॉट 202। सो ओके, तो हम अभी जो आगे का वाला टेबल है उसमें हम जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे होता है, बट आई एम टेलिंग यू बट दैट दिस डेट इज टेंटेटिव। ये डेट जो बिल्कुल पूरा का पूरा टेंटेटिव है एंड इट मे बी चेंज्ड। आते हैं हम बात करते हैं जो सारा का सारा एक एग्जामिनेशन जो पिछले तौर से जो पैटर्न पे हो रहा है उस पैटर्न को अगर हम देखें और फिर हम बात करें कि किस तरह से इस बार एग्जामिनेशन हो सकता है। तो आई एम टेलिंग यू दैट दिस डेट इज टेंटेटिव, सो इट मे बी चेंज्ड। सो द रजिस्ट्रेशन डेट इज अगस्त 2022 से इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिसका सेकेंड वीक हो सकता है। आपको अलग अलग साइट पर ये अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात और है कि फिर जो कोई भी चीज़ अपडेट आएगा वो उसके मेन वेबसाइट पर आएगा। जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो सितंबर होगा। फिर जो है आपको लास्ट डेट ऑफ थ्रू नेट बैंकिंग के लिए अगर आपको ये सबमिशन के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए सितंबर सेकेंड वीक, ठीक है। ये फिर करेक्शन विंडो जो होगा फिर वो सितंबर सेकेंड वीक है। फिर एडमिट कार्ड आएगा सितंबर के थर्ड वीक में। फिर एग्जाम डेट है, फिर ये सारा का सारा PE सितंबर। फिर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको 1 by 1 दी हुई, आप इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं।
आगे बात करें डीसीसी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डीसीसी विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसका अवेलेबल वेबसाइट है, जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अवेलेबल हो जाएगा। द एप्लीकेंट्स मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द वेब पोर्टल टू एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेंट जो है उनको क्या करना चाहिए, जाकर वहाँ पे रजिस्टर कर लेना चाहिए ताकि वो आप उसको उस पोर्टल पर एक्सेस कर पाए। वंस द कैंडिडेट रजिस्टर्ड द डीसीसी 2022 दे विल रिसीव द ईमेल नोटिफिकेशन फॉर द लॉगिन क्रेडेंशियल। तो अगर आप उस सर्टिफिकेट पे जाके, अगर आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप उसमें क्या कहते हैं रजिस्टर कर लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल है उसके बारे में आपको बार बार बता दिया जाएगा, उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी सपोज टू डिस्क्लोज द क्रेडेंशियल टू एनीवन एंड क्रेडेंशियल विद द हेल्प ऑफ कैंडिडेट एक्सेस थ्रू द एप्लीकेंट लॉगिन। तो आपको जो है ये चीज़ें जो है ये लॉगिन के बारे में किसी को नहीं बताना है, ये आपको अपने पास रखना है और आप इसे जो है अपने एप्लीकेंट लॉगिन को वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द पॉलिटेक्निक फॉर्म। अगर आप पॉलिटेक्निक फॉर्म भरना चाह रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म भरना चाह रहे हैं, डीसीसी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उससे पहले जो उसकी पूरी स्टेप है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको उसके बारे में भी ध्यान देना होगा, ध्यान देकर के आपको चलना होगा आगे बात करें एप्लीकेशन फी की। द मोड ऑफ पेमेंट कैंडिडेट कैन पे द एप्लीकेशन फी इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा वो आपको ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, द केस ऑफ कैंडिडेट वांट टू पे द एप्लीकेशन फी ऑनलाइन, दे कैन यूज द ईदर ऑफ द ऑप्शन सच एज द नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एंड पे द फी एडिशनल ट्रांजैक्शन फी में भी चार्ज बाय द बैंक। तो ये आपको जो अगर आप जब भी आप बात करें हम ऑनलाइन पेमेंट की, तो आपका तो जो पेमेंट होता है वो तो होता ही है और साथ में कुछ एडिशनल फी जो है वो टैक्स के तौर पे आपसे कटता है। तो वो अगर मान लो अगर 400 रुपये ना, तो 10-12 रुपये आपको एडिशनल फी जो लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऑफलाइन पेमेंट की बात करें, इन केस ऑफ कैंडिडेट वांट टू पे यूजिंग ऑफलाइन मोड, दे रिक्वायर टू ड्रॉप ऑफ स्टेट बैंक चालान इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द नियरेस्ट स्टेट बैंक ब्रांच। तो यहाँ पे आप उसको चालान जो है वो बनवा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी विद इन 7 डेज फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिटिंग इट। तो 7 दिन के बाद, जैसे आपने मान लो आज आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, तो 7 दिन के बाद तक आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसका ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। द स्टेटस ऑफ पेमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन लॉगिन फॉर विच द कैंडिडेट मस्ट हैव टू सी द लॉगिन क्रेडेंशियल टू चेक। तो आपको जो है उसका स्टेटस कहाँ मिल जाएगा, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल पे, जहाँ पे आपने अपने एप्लीकेशन फी बढ़ा है। देयर विल नॉट बी अदर रिलैक्सेशन ऑन कंसर्निंग द एप्लीकेशन फी, ऑल द कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज विल बिलोंग शुड पे द एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसमें आपको जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और आपको जो इसका फी जो है वो देना पड़ेगा। अगला है कोर्सेज अप्लाइड में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1 कोर्स के लिए जो आपको जनरल कैटेगरी की फी है वो 750 रुपये और उसी SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए जो है वो 480 रुपये है। और सेकेंड कोर्स 2 कोर्स लेंगे तो 850 एंड 350। इस तरह से आपको सारा कोर्स देख लें। एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं दे सकते हैं। भरने के बाद कंप्लीशन निकालने के बाद भी आप इस फॉर्म आप यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए डोमिसाइल का होना कि डोमिसाइल कैंडिडेट कैन रजिस्टर दिस एग्जाम ओनली इफ कैंडिडेट अगर ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर पा रहा है तो ही आप इसमें रजिस्टर करें। अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें रजिस्टर नहीं करें, ये मेरा पर्सनल सलाह। वरना आप इसको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अगर आप इसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। द पेरेंट्स द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, तो जो उसके पेरेंट होंगे वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार होने चाहिए। पेरेंट एंजॉय द रिफ्यूजी स्टेट ऑफ बिहार, तो जो रिफ्यूजी स्टेटस में उनको भी ये चीज़ें मिल जा सकता है। द पेरेंट इज एम्प्लॉयड विद द बिहार गवर्नमेंट, अगर किसी के पेरेंट बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है तो वो भी इसको एग्जाम को दे सकता है। द पेरेंट इज एम्प्लॉयड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के अंदर भी कुछ है तो उसको भी उसका ऑप्शन मिल सकता है। द पेरेंट वर्क विद द UN एंड करंटली पोस्टेड इन द स्टेट, तो अगर वो UN में अगर उसके पेरेंट्स वर्क किए हैं और फिर करंटली पोस्टेड इन द स्टेट में तो इसको भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम आगे बात करते हैं DCC एलिजिबिलिटी फॉर पी के बारे में। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, कैंडिडेट शू हैव पास 10th कंडक्टेड बाय बिहार और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे जो कंडक्ट है वो पास करना चाहिए, क्लास में यहाँ पे पास होना चाहिए, ठीक है। एंड कंडक्टेड बाय बिहार और इक्विवेलेंट, तो बिहार बोर्ड या इक्विवेलेंट, जैसे हम CBSE बोर्ड के बारे में बात करें तो ये सारे बोर्ड जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। ICSE के बारे में बात करें, द कैंडिडेट शुड सिक्योर 35% मार्क्स तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप पास किए हैं तो 35% मार्क्स का तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा मार्क्स नहीं है, बस अगर आपका पास होना वो कंपलसरी है, ठीक है। कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 10 आर आल्सो एलिजिबल टू यूटिलाइज एज लिमिट देयर इज नो पर्टिकुलर एज लिमिट, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा एज लिमिट नहीं है फॉर DCC 2022 के लिए। DCC 2022 एलिजिबिलिटी फॉर PWD के बारे में बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड क्लास 10 एग्जाम और इक्विवेलेंट एंड ऑफ 2 ईयर ऑफ ITI सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर 2 ईयर ऑफ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और फिर इसके अलावा क्या होना चाहिए कि क्लास 10 एग्जाम जो है वो पास किया होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट हैव 18 ईयर ऑफ एज लिमिट, तो 18 ईयर जो है उसका एज लिमिट मतलब 18 साल उसका पूरा हो जाना चाहिए, 18 साल जो उसका वो पूरा हो जाना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जाम विद साइंस एंड इंग्लिश, तो उसके बाद सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, साइंस एंड इंग्लिश। जनरली क्लास 10 में साइंस एंड इंग्लिश होता है, जनरली हम साइंस और इंग्लिश ले ही लेते हैं,
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको होनी चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे एज लिमिट कितना है, 15 साल से लेकर आपका 30 साल तक आपका एज जो है होना चाहिए। अगर आपके इसके बीच में नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे या फिर आप इस एग्जाम को दे नहीं पाएंगे। आप अगर क्लियर कर भी लें तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बारे में बात करें तो हम आज का जो है वीडियो को यहीं भी खत्म करें। और आप मुझे बताइए कि अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे में आप पार्ट 2 लिख के बता सकते हैं। इसमें और भी सारी चीज़ें, जैसे हम सिलेबस के बारे में बात कर सकते हैं, हम काउंसलिंग के बारे में बात कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।